साथी जय भीम। मैं सागर ननियर और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। दिल्ली के विधानसभा के चुनाव का जो पारा है वो काफी बढ़ चुका है और अलग अलग पार्टियों के जो प्रत्याशी है वो अब लगभग फाइनल हो चुके हैं। बता दूं कि आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता में अभी आसीन है और वो भी बड़े पैमाने पर इस चुनाव को लड़ने की स्थिति में दिख रही है। अपनी कुर्सी को बचाने की कोशिश आम आदमी पार्टी की ओर से हो रही है, तो वही जो केंद्र में भाजपा सत्ता पर आसीन है वो भी दिल्ली की कुर्सी को मतलब हथियाने के लिए कोशिश कर रही है। साथ ही कांग्रेस भी अपनी किस्मत को आजमा रही है और इसी के साथ देश में तीसरे नंबर की पार्टी बहुजनों की बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी वो भी लगभग अपने सभी प्रत्याशी तय करके चुनावी मैदान में अब उतर चुकी है। बता दूं कि सभी पार्टियों के जो प्रत्याशी है वो धीरे धीरे करके मतलब फाइनल हो रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि बसपा ने अपने जो प्रत्याशी है वो काफी समय बाद घोषित किए हैं। बसपा की अगर हम पिछले चुनावों का या फिर बसपा का इतिहास देखें तो बसपा चुनाव से लगभग 1 से 1.5 साल पहले ही अपने प्रत्याशी घोषित कर देती है। लेकिन फिलहाल इस विधानसभा के चुनाव में, दिल्ली के इस विधानसभा के चुनाव में बसपा ने अपने उम्मीदवार जो है, अपने प्रत्याशी जो है वो मतलब देरी से फाइनल किए हैं। 69 सीटों पर बसपा ने अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे हैं। बता दूं कि कुल 70 विधानसभा की सीटें दिल्ली में है और बहुमत के लिए 36 यानी 36 का जो आंकड़ा है वो पार करना होता है। जो जादुई आंकड़ा है गवर्नमेंट बनाने के लिए वो चाहिए होता है। अब सभी दल जो है वो इस आंकड़े को या इस सीटों को छूने की कोशिश कर रही है कि किस प्रकार दिल्ली की सत्ता पर हम आसीन हो सके। दिल्ली की जो मतलब सत्ता है या फिर जो सरकार है वो कैसे काबिज कर पाए। इसके लिए सभी पार्टियां जो है वो चुनावी मैदान में कूद चुकी है और बसपा भी इसमें पीछे नहीं है। बसपा ने 69 सीटों पर अपने प्रत्याशी तय कर दिए हैं और अब ये सभी प्रत्याशी जो है वो चुनावी मैदान में अब उतर चुके हैं और अपने अपने प्रचार में भी लग चुके हैं। बता दूं कि 5 फरवरी को दिल्ली में वोटिंग होनी है और 8 फरवरी को जो है वो नतीजे सामने आएंगे। 15 फरवरी को जो विधानसभा मतलब जो गवर्नमेंट का कार्यकाल है वो समाप्त होने वाला है और उससे पहले ही 8 फरवरी को ये नतीजे सामने आएंगे और 8 फरवरी को ये पता चलेगा कि कौन मतलब गवर्नमेंट में आ रहा है या आम आदमी पार्टी के दोबारा वापसी कर पाएगी या फिर भाजपा यहाँ पर कुछ मतलब इन आंकड़ों को हासिल कर पाएगी या फिर अपनी गवर्नमेंट को बना पाएगी, या बहुजनों की हकूक की लड़ाई लड़ने वाली बसपा इन 36 सीटों पर यानी कुल मिलाकर 69 सीटों पर बसपा ने अपने प्रत्याशी अब तक उतारे हैं। लेकिन गवर्नमेंट बनाने के लिए जो आंकड़ा चाहिए वो 36 मतलब उम्मीदवार जो है बसपा के चुनकर आने चाहिए। 36 का जो आंकड़ा है वो अगर बसपा क्रॉस कर पाती है तो यहाँ पर बसपा भी अपनी गवर्नमेंट बना सकती है। लेकिन आम आदमी पार्टी जो है वो फिलहाल मतलब इस पर कई सारे आरोप लग रहे हैं। हर एक पार्टी इसे कटघरे में खड़ा कर रही है क्योंकि गवर्नमेंट में यही बैठे हुए लोग हैं। तो बसपा, भाजपा, कांग्रेस ये भी दल जो है वो बड़े पैमाने पर आम आदमी पार्टी को रोकने की स्थिति में दिख रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि बसपा ने अपने 69 सीटों पर प्रत्याशी खड़े किए हैं और भाजपा हो या फिर कांग्रेस इनको टक्कर देते हुए आम आदमी पार्टी को भी एक बड़ी सीख जो है, एक बड़ा मतलब धक्का जो है वो बसपा यहाँ पर देती हुई दिख रही है। बता दूं कि आकाश आनंद खुद यहाँ पर यानी दिल्ली में चुनाव के मैदान में उतर चुके हैं और खुद वो अलग अलग विधानसभा में जाकर पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। और इसके साथ ही बड़ी खबर ये भी है कि बसपा के जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है उनके भाई ईशान आनंद अब ये भी मतलब चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर ईशान आनंद को लेकर बसपा सुप्रीमो की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन बसपा सुप्रीमो ने अपने जन्मदिन के अवसर पर जब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईशान आनंद का भी मतलब उन्होंने जिक्र किया और उनकी पहचान जो है वो मीडिया के सामने उन्होंने उजागर की और उनकी भी उनको लेकर जो कई सारे सवाल उठ रहे थे उस पर भी अब एक बड़ी मुहर लगती हुई दिख रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस पर मुहर नहीं लगी है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि मार्च महीने में ईशान आनंद को भी मतलब पार्टी की जिम्मेवारी मिल सकती है। बता दूं कि ईशान आनंद जो है इनकी इनकी आयु जो है वो 26 साल की है और इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट मिस्टर
जो कि लंदन में स्थित है, वहां से उन्होंने एलएलबी अपनी कंप्लीट की है और अब फिलहाल अपने पिता यानी आनंद कुमार का जो बिजनेस है उसको संभाल रहे हैं। और उनका भी अब आकाश आनंद के बाद पार्टी में आने की जो कवायद है वो भी अब शुरू हो चुकी है, यानी दो युवा चेहरे बसपा को अब मिल सकते हैं, बसपा के पास है। और अब बसपा किस दिशा में काम करेगी ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि बसपा पर आरोप भी लग रहे हैं कि बसपा परिवारवाद को आगे बढ़ा रही है, लेकिन बता दूं कि बसपा सुप्रीमो ने कई बार कई लोगों को जिम्मेवारी देकर देखी है, अलग अलग लोगों पर विश्वास जताया है, लेकिन वो बसपा सुप्रीमो के विश्वास पर खरे नहीं उतर पाए हैं। तो इसी वजह से बसपा सुप्रीमो ने अपने घर से ही लोगों को आगे करने का जो फैसला है वो मुझे लगता है कि वो उन्होंने लिया है। और अब देखने वाली बात होगी कि आकाश आनंद के बाद अब ईशान आनंद कब आधिकारिक तौर पर वो पार्टी में ज्वाइन करेंगे और कौन सी जिम्मेदारी उनको मिलेगी। फिलहाल बसपा जो है वो चुनावी मैदान में दिल्ली के उतर चुकी है और 69 सीटों पर बसपा ने अपने प्रत्याशी तय कर दिए हैं। उसकी सूची भी आप मतलब इस स्क्रीन पर देख रहे हैं। कुल मिलाकर 69 सीटों पर बसपा ने अपने प्रत्याशी खड़े कर दिए हैं। फिर वो नरेला विधानसभा सीट हो या फिर संदर चांदनी चौक से लेकर जंगपुरा विधानसभा सीट पर बसपा ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। कस्तूरबा नगर से लेकर सीलमपुर विधानसभा सीट जो कि बसपा ने अपने सभी प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और इसमें केवल 67वीं जो विधानसभा है उस पर बसपा ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। कुल मिलाकर 70 सीटें हैं और उसमें से 69 सीटों पर बसपा ने अपने प्रत्याशी जो है वो 17 तारीख को यानी 17 जनवरी को घोषित कर दिया है, जिसकी जो ये आधिकारिक सूची आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो बसपा भी इन चुनावों में पीछे नहीं है, बस शर्त है कि वो आम आदमी पार्टी को अलग अलग मुद्दों पर जिन पर वो फेल हुई है, जो वादे उन्होंने किए हैं उसको एक्सपोज करते हुए अब बसपा उनको कैसे कटघरे में खड़ी कर पाएगी ये भी देखने वाली बात होगी। अगर बसपा ये करने में कामयाब हो पाती है तो तब फिर बसपा यहाँ पर सीटें भी जीत सकती है और चुनावों में अपना एक अहम रोल भी निभा सकती है और बसपा के बगैर यहाँ पर किसी की यानी दिल्ली में किसी की गवर्नमेंट भी नहीं बन सकती है अगर बसपा इन सभी मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी को घेरे तो। और इसके साथ ही भाजपा को भी अगर वो घेर सकती है, क्योंकि केंद्र में अभी भाजपा की गवर्नमेंट है, वो भी अलग अलग राज्यों में उनकी गवर्नमेंट है, वो भी वहां पर कुछ नहीं कर पा रहे हैं और दिल्ली में आकर बयानबाजी कर रहे हैं और वादों का पिटारा जो है वो खोल रहे हैं। तो वहां पर भाजपा को भी एक्सपोज किया जा सकता है। अब आकाश आनंद बसपा की वहां की टीम दिल्ली स्टेट की वो किस प्रकार से इसको मतलब एक्सपोज करती है अलग अलग पार्टियों के साथ साथ आम आदमी पार्टी को भी, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल बसपा सुप्रीमो की कुछ रैलियां दिल्ली में हो सकती है क्या, इसको लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान या फिर आधिकारिक जो नोटिफिकेशन है वो अब तक नहीं आई है। लेकिन क्या बसपा सुप्रीमो वहां पर जाएंगी ये भी एक बड़ा सवाल है। अगर बसपा को अपना रिजल्ट अच्छा चाहिए तो मुझे ऐसा लगता है कि बसपा सुप्रीमो ने वहां पर जाना चाहिए और बसपा सुप्रीमो हो सकता है कि चुनाव का जो समय है वो जब तक नजदीक आएगा तब बसपा सुप्रीमो मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर जाकर प्रचार कर सकती है। लेकिन फिलहाल इसको लेकर कोई आधिकारिक सूचना नहीं है। तो बसपा ने 69 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिया है और अब देखने वाली बात होगी कि बसपा इन सीटों पर अपने प्रत्याशियों को कैसे लड़ाती है और किस प्रकार अलग अलग पार्टियों को मात देकर जीत की ओर बढ़ती है। तो ये भी अब देखने वाली बात होगी। 8 जनवरी को माफ करेगा 8 फरवरी को चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। 5 फरवरी को सभी 70 सीटों पर वहां पे वोटिंग होगी और 8 फरवरी को जब रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा कि वहां पर क्या आम आदमी पार्टी वापसी कर रही है या फिर वो सत्ता से बेदखल हो रही है। तो ये 8 फरवरी को पता चलेगा। तब तक बसपा जो है वो इन चुनावों को मतलब मद्देनजर रखते हुए काफी दिलचस्पी से ये चुनाव लड़ रही है और देखने वाली बात होगी कि इन चुनावों में कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीत पाती है। वैसे बसपा की तैयारियों को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बने रहे प्रबुद्ध भारत टीवी के साथ।